सो गाइस, अडानी पावर के आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी में समझेंगे कि कब का कंसोलिडेशन रेंज कितना छोटा और कितना बड़ा हो सकता है। इस पूरी चीज को हम आज अडानी पावर के सोर्स से समझेंगे कि अडानी पावर में अगर एक कप एंड हैंडल के बाद में इन्वर्स कप पैटर्न है तो एक कप का इन्वर्स कप के अंदर या फिर कप एंड हैंडल में कंसोलिडेशन जोन कितना बड़ा होता है, कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है। सब चीजों को ध्यान से समझेंगे। कुछ खबरें हैं उनको भी पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। यहां पर आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं अडानी पावर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, ढाका वाली, आप लोगों को याद होगा कि बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने कह दिया है कि सिंगापुर का आर्बिट्रेशन जो अभी प्रोसीडिंग है उसको रोक दिया जाए। अडानी पावर सिंगापुर आर्बिट्रेशन के अंदर गया और ये म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था अडानी पावर के और साथ में आपकी जो बांग्लादेश की पावर प्लांट कंपनी है उसके बीच में ये म्यूचुअल कंसेंट हुआ था कि आर्बिट्रेशन में जाया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने, बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने मना कर दिया और इसको रोक दिया है। ठीक है, मना क्यों किया है उस पॉइंट पर भी आएंगे। लेकिन एक बार यहां पर नोट करो कि 19 नवंबर को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को पॉज किया है। ठीक है, और ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इसीलिए है क्योंकि जो पेमेंट बची है उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। इसके साथ में गौतम अडानी हैज बीन इन अ प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट विद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB ओवर अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अंडर 2017 एग्रीमेंट। 2017 के बीच में जो एग्रीमेंट कंपनी का हुआ था बांग्लादेश की इस कंपनी के साथ में, BPDB के साथ में, उसके जितने भी पेमेंट्स बचे हैं उसको लेकर के डिस्प्यूट है। और आपको पता है ये डिस्प्यूट क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश की जो इस समय इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि ये जो भी प्रोजेक्ट आपका साइन हुआ ना 2017 में पुरानी सरकार के साथ में, ये करप्ट है। ठीक है, तो इसी वजह से ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंदर चला। लेकिन बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने कह दिया कि भैया अभी रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम एक कमेटी बिठाएंगे जो कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि बांग्लादेश में हुई थी 2017 के अंदर, 25 साल के आसपास का लगभग ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो पूरी एक कॉन्ट्रैक्ट था उसको हम रिव्यू करेंगे, कमेटी बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें आर्बिट्रेशन में जाना है और कैसे जाना और कब जाना है। इसी वजह से इन्होंने इस आर्बिट्रेशन के ऊपर पॉज लगाया है बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने। तो ये है पूरी खबर। अपार्ट फ्रॉम दिस, कल का दिन 24 नवंबर और परसों 25 नवंबर, ये 2 दिन अडानी पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि अडानी पावर की इन्वेस्टर मीट देखने को मिलेगी जो कि सिंगापुर के अंदर ही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेंगे कल और परसों का। इसके अलावा 4 दिसंबर को इन इफेक्ट देखने को मिलेंगे कंपनी के न्यूली अपॉइंटेड एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा। तो ये 4 तारीख भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगली खबर पर। मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश थे आज से लगभग 2 हफ्ते पहले भी, जब लगभग आप 163 के पास ट्रेड कर रहे थे अडानी पावर में, लेकिन लगातार तभी से ही गिरावट है। अब हमारे पास 2 हफ्ते पहले आज से मॉर्गन स्टैनली आए थे जिन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी थी और अपना टारगेट 163.60 से, जो इनका पहले का टारगेट था, उसको टारगेट को इन्होंने बढ़ाया और 185 का टारगेट इन्होंने कर दिया और ओवरवेट की रेटिंग कंपनी के अंदर इन्होंने दी थी अडानी पावर में। इसके लिए स्पेसिफिक रिपोर्ट भी इनकी यहां पर है, अगर आप चाहो तो इस रिपोर्ट को रीड कर सकते हो। ये पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग व्हाई ओवरवेट रेटिंग और साथ में कंपनी की प्रोजेक्शन क्या है आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। 15% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है 32 फाइनेंशियल 32 तक। तो ये है इनकी रिपोर्ट। अब इनका टारगेट 186 का है। कभी भी आपके पास मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट कुछ भी आता है ना, बड़े टारगेट या छोटे टारगेट या गिरावट के अंदर, ये इसके साथ में ये एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि कंपनी का प्रोजेक्शन ग्रोथ अभी क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन मीटअप होती है तो कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम पर इतना टारगेट देगी। फॉर एग्जांपल, इनका कहने की 2032 तक की कंपनी की प्रोजेक्शन 15% के ग्रोथ की है और 41.9 गीगावाट का पोर्टफोलियो कंपनी का है, जहां पर 2.5 गुना से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर ग्रोथ ऑलरेडी देखने को मिला है। अब ये प्रोजेक्शन इनके फाइनेंशियल 32 तक, यानी कि इसके बीच में कंपनी को ट्रेंचेस में काम करना पड़ेगा। अगर कंपनी उन ट्रेंचेस पर काम कर पाती है, टाइमली कंपनी प्रोजेक्शन कंप्लीट करती है, तो यस, ये टारगेट्स अचीवेबल होते देखने को मिलता है, यानी कि एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी होती है तो यस, ये टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी आपके पास मार्केट एक्सपर्ट्स के बड़े टारगेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया कूद जाओ स्टॉक के अंदर।
इसका मतलब यह है कि रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी काम कर रही है तो यस वो टारगेट अचीवेबल है, अगर नहीं कर पा रही है तो वो टारगेट अचीवेबल नहीं है। ये पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स ने बड़ा टारगेट दे दिया, एंट्री कर देते हैं, और 99% ऑफ टाइम्स क्या होता है, मार्केट के बड़े टारगेट देने के बाद आपको गिरावट ही दिखती है ज्यादातर, क्योंकि वो रिपोर्ट को हम लोग पढ़ते नहीं है और चार्ट को समझते नहीं है। तो ये चीजों को जरूर नोट में रखा करो। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 31.4 का एमएफआई, 43.2 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अगर आप यहां तक आ गए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। ये आपका कप एंड हैंडल का पैटर्न है, ठीक है। कप एंड हैंडल यूजुअली ब्रेकआउट देता चला जाता है, यूजुअली कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देता चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखोगे, ये एक कप एंड हैंडल का हैंडल पैटर्न है, ठीक है। हैंडल पैटर्न क्रिएट करने के बाद आपका स्टॉक क्या करता है, वापस से पुराने रिस्ट्रिक्शन पर आता है, जहां उस कप के दोनों रिस्ट्रिक्शन जोन है। स्टॉक ने यहां पर भी अगर आप देखोगे इस चार्ट के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि ये एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट एक्चुअल में दिखा। ये एक एग्जांपल चार्ट है, किसी स्टॉक का नहीं है, एग्जांपल चार्ट है, ठीक है। जैसे ही स्टॉक ने यहां पर एक ब्रेकडाउन दिया, आपको फर्दर और ब्रेकआउट मिले। यूजुअली कप एंड हैंडल के बाद ब्रेकआउट बड़े मिलते हैं, लेकिन एक चीज आपको देखनी होती है कि कोई भी चार्ट एक बार खत्म हो जाए, एक कप एंड हैंडल यहां खत्म हो जाता है, जब आप हैंडल के बाद वापस से तेजी पर जाते हो और पुराने रिस्ट्रिक्शन पर पहुंच जाते हो, वहां पर आपका कप एंड हैंडल खत्म हो जाता है। आपको देखना यह होता है कि क्या स्टॉक वहां पर टेक्निकली न्यूट्रल है, बुलिश है, क्या आपके पास पॉजिटिव न्यूज है, क्या आपकी मार्केट और अच्छा रिटर्न देने के लिए आपको बताती है। अगर आपको ये तीन चीजें मिले तब यस आपको कप एंड हैंडल के बाद और ब्रेकआउट मिलते हैं। बट अगर आपके पास सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो, जैसे अडानी पावर जब आपका कप एंड हैंडल बना चुका था 174 पर, तब इसका टेक्निकल 80s और 90s के बीच में था, और साथ में बांग्लादेश की तरफ से भी खबर आ चुकी थी। तो ये दो सेंटिमेंट्स आपके वहां पर नेगेटिव हुए, ठीक है। तो इसी वजह से आपको ये ब्रेकडाउन मिला था। ऑल्दो ये पॉइंट्स मैं सब डिस्कस कर चुका हूं, कप एंड हैंडल बनने से पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, बट मैं अभी आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई चार्ट पैटर्न कैसे बनता है। क्योंकि आपको चार्ट पर पता क्या पता लगता है कि आपको अपने एवरेजेस कैसे करने चाहिए और एंट्री कैसे करनी चाहिए। अगर आप चार्ट पैटर्न को नहीं समझते हो ना, आप गलत जगह पे एंट्री करोगे, गलत जगह पर एवरेज कर लोगे, पैसा फंसा करके बैठ जाओगे और फिर कंपनी को कोसते रहोगे कि भैया कंपनी बेकार है। ऐसा नहीं है, मार्केट सेंटिमेंट्स पर चलता भले हो, जानते होगे आप ये चीज की मार्केट सेंटिमेंट्स पर चलता है, लेकिन मार्केट उससे ज्यादा टेक्निकल चार्ट्स इन पॉइंट पर चलता है। अगर हम इन दो चीजों को सीखेंगे ना तो हमारे पैसे के लिए फायदेमंद है, हम अच्छे से एवरेज कर पाएंगे, अच्छे से एंट्री पॉइंट ढूंढ पाएंगे। क्योंकि अगर कप एंड हैंडल के बाद हमको साइन मिल रहे हैं कि टेक्निकल आपके बेरिश है, यहां से फर्दर और ब्रेकआउट मिलने मुश्किल है, तो हमें पता है कि हमें यहां एंट्री करनी ही नहीं है, समझ रहे हो। फिर हमको क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि भैया ठीक है, एक चार्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चार्ट कहां पर क्रिएट कर रहा है, तो आपकी गिरावट चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। आपको अब भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा स्टॉक के अंदर। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ ये ना एक इनवर्स का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, इस तरह का इनवर्स का पैटर्न के अंदर जो कप एंड हैंडल के बाद बनता है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपका लगभग 2 महीने के आसपास का कंसोलिडेशन चलता है, लगभग 2 महीने के आसपास का। अब ये कंसोलिडेशन कितना बड़ा होता है, हमारी यहां पर जो रेंज है 145 से 154 के बीच की है। याद होगा आप लोगों को, रेगुलर बेसिस पर डिस्कस किया भी है। सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगे तो ही करना, वरना मत करना, ठीक है। ये आपका कंसोलिडेशन होता है इनवर्स का पैटर्न पे। अगर आप यहां पर देखोगे कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर, जब स्टॉक कप पर अपना ये कंसोलिडेशन क्रिएट कर रहा था, तो ये कंसोलिडेशन कितना बड़ा था, ये कंसोलिडेशन था 116 से लेकर के लगभग 92 तक। 116 से 92 की रेंज थी कंसोलिडेशन की। तो जब भी आपका कोई भी कप पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो उसका कंसोलिडेशन लंबा चलता है। तो अभी ये रेंज आपकी है, अप्रोप्रिएट रेंज यही है, बट अगर हम लंपसम भी देखें तो ये आपका कंसोलिडेशन के अंदर कई बार डाउन ट्रेंड में और नीचे आता है, जहां पर आपका मेजर बेस जो है 135 का है। अभी तक की कंडीशन ये है स्टॉक के अंदर। बट कोई भी चार्ट फेल कैसे होता है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, यहां पर आओ, इसे कहते हैं इनवर्स कप पैटर्न। ये वाला जो चार्ट आप यहां पर देख रहे हो इसे इनवर्स कप कहते हैं, और ये वाला जो आप देख रहे हो इसको कप एंड हैंडल कहते हैं। अभी आपको दिख रहा है कि कप एंड हैंडल बनाने के बाद में स्टॉक ने एक इनवर्स कप पैटर्न बनाया।
ये एग्जाम्पल चार्ट है और सिमिलर चीज आपकी अडानी पावर पे इस समय चल रही है, जहां आप अभी इनवर्स कप की तरफ नहीं पहुंचे हो, आप अभी आधे रास्ते में पहुंचे हो। ठीक है, तो ये है कंडीशन इस समय अडानी पावर की, ऑलमोस्ट सिमिलर। अभी अडानी पावर्स के आधे रास्ते में, पूरा रास्ता कंप्लीट करने में समय लगता है। देखते हैं कि क्या यही चार्ट रहेगा। यहां पर कुछ और नेगेटिव न्यूज आती है, तो नेगेटिव न्यूज पर चार्ट्स बदलते भी हैं। इस पॉइंट को भी बहुत नजर में रखना कि नेगेटिव न्यूज पर चार्ट्स आपके चेंज होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि मेरा चार्ट कब टूट रहा है, ताकि मैं अच्छी एंट्री कर सकूं, ताकि मैं अच्छे एवरेजेस कर सकूं। अगर आप ये दोनों चीजों को खुद से इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हो ना, हमारे पैसे की तो ढेले की इज्जत नहीं है। जो कि हम कहते हैं इन्वेस्टर हैं, पैसा लेकर के आ रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, उसकी इज्जत जब हम ही नहीं रख रहे, हम ये दो चीजों को खुद ही से ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भैया कोई मतलब नहीं है हमें मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो बनाने का। फिर तो भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं लोग कि भैया आज की डेट में मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत पैसा मिलता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, इतने रिटर्न देखे। तो भैया रिटर्न के अलावा गिरावटें भी आती हैं। अगर सही तरीके से डिसीजन नहीं लिए जाते हैं तो पैसा बर्बाद भी हो जाता है। सभी चीजों को समझो, प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर रिसर्च करो। ये वीडियो दो चार्ट पर था, एक कप एंड हैंडल और दूसरा इनवर्स कप पैटर्न। और यस, मैं आपको एक पॉइंट और बताना भूल गया, यहां पे ये वाला जो चार्ट मैंने आपको दिखाया ना, ये एक दूसरे स्टॉक का चार्ट है, दूसरे स्टॉक का चार्ट है। ठीक है, और नाम मैं इसका नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग फिर समझ लेते हैं कि हाँ भाई बाय सेल की रिकमेंडेशन आ रही है। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करता। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।